ऐश ने क्या बोला? ही वर्क विद द राइट माइंडसेट विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। मिस्टर ऐश हमेशा बोलते हैं। तो उनको जो लगता है वो, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ ही वर्क हो। मैं ये चाहता हूं ऐश हमारे लाखों लाखों इंडियंस के साथ हमेशा काम करे। और आप सच जाना, ये हम आज लोग 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 6-7 लोगों का जोर लगा हुआ है मिस्टर ऐश को हमेशा इंडिया में लाने के लिए और हमारे लाखों फाउंडर्स के लिए वो काम करने के लिए। क्यों 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 नीरज, क्यों दिनेश? यही बात है ना, हम लोग कि ऐश को करके इंडिया में हमारे फाउंडर्स के बीच में लेके आए, उस लेवल पे लेके जाएं, राइट? बट द थिंग इज दैट कि मिस्टर ऐश को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ वी पीपल। हम उसमें हम सब लोग हैं, वी फाउंडर्स, राइट? तो ओके, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? हम लोग कभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। गलतियां होती हैं, हमसे हुई, बिल्कुल हुई हैं। अभी दिनेश ने कहा था, हम लोग, मैं, दिनेश, डॉक्टर केडी, मुकुंद, हम लोग कई बार भिड़ जाते हैं एक दूसरे से बहुत से पॉइंट्स में, आपको बताएंगे किसी टाइम, राइट? बट उसका मतलब होता है कोई। अब नीरज हंस रहे हैं, उनको पूछो, क्योंकि नीरज शांत रहता है, हम लोग भिड़ रहे होते हैं एंड दिस गाय नीरज आराम से सुन रहा होता है, ये बोलते ही कुछ नहीं और हमारा बुरा हाल हो रहा होता है। नहीं सर, नीरज बोलता है, पर नीरज क्लोजिंग के समय बोलता है। एग्जैक्टली। और क्लोजिंग टाइम ऐसा कुछ बोलता है ये बंदा, ये नीरज कुछ ऐसा बोलता है कि वो हमें फिर इसके ऊपर गुस्सा आता है सबका, राइट? हम 6 लोगों को फिर इसके 7वें के ऊपर गुस्सा, ये एंड में बोलेगा कुछ ना कुछ ऐसा और वो हमें बहुत गुस्सा आता है। बट द थिंग इज दैट कि हम सबका जो दिमाग, मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन कि ये सेंटर में है दिमाग हम सबका, राइट? ये बिल्कुल हम लड़ेंगे, ये करेंगे, गुड, हम डिस्कस करेंगे, उससे थॉट्स निकलते हैं, आइडियाज निकलते हैं एंड एक दूसरे को सुधरने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं गलत हो सकता हूं तो ये बोलोगे सर आप गलत है, अगर दिनेश कहीं गलत है, डॉक्टर केटी, तो हम बोलेंगे तुम गलत हो। तो वहां पे एक मौका मिलता है वी टू रीबूट अवरसेल्फ, रीथिंक अवरसेल्फ एंड वी आर हियर। तो हम लोग जब भी हमने किसी को मिसगाइड करने की कोशिश की, वी थिंक लाइक अ थिंकर्स, और ये बात ऑन पैसे में आके आई है समझ कि वी आर द थिंकर्स, राइट? हम लोग थिंक करते हैं, चीजें बोलते हैं, तो यही तो बात होती है लाइफ में डेवलपमेंट करने की, राइट? कि हम ऐसे नहीं थे 2018 में, अगर हम सीधा से बोलें, दिनेश, मैं और हम लोग जानते, ऐसे नहीं थे हम लोग, सिंपल। हमें भी बहुत गुस्सा उस लेवल का था, वो हम थे, बट वी ट्रांसफॉर्म्ड अवरसेल्फ टू अ gratitude level, to a humbleness, to how to speak on social media, right? How to address the situations, how to play a leadership role in a true way. Leaders बहुत हो सकते हैं लाइफ में या मार्केट में, बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े लीडर होते, लीडर्स बहुत हो सकते हैं, बट उन लीडर्स में एक्चुअल ट्रू लीडरशिप वाले लीडर्स बहुत कम होते हैं। द हु आर रियल लीडर्स, वो बहुत 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 कम होते हैं, बिकॉज लीडरशिप टेक्स अस सो मेनी थिंग्स अराउंड यू, तब जाके एक ट्रू लीडर बनता है। लीडर्स आर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ों लीडर्स हो सकते हैं, बट ओनली फ्यू आर अप टू दैट लीडरशिप, राइट? जैसे कि मिस्टर ऐश लीडर हैं एक, ओके? लाखों करोड़ों सीईओज हैं, बट मिस्टर ऐश एक उस लेवल का सीईओ है, उस लेवल के वो एक थिंकर वो है कि अब जब उनको इस दौर में, ये जो दौर है एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का अगर हम कह सकें, उस दौर में भी वो एक ट्रू लीडरशिप दिखा रहे हैं, ट्रू काइंडनेस दिखा रहे हैं। ट्रू काइंडनेस हम फाउंडर्स के प्रति दिखा रहे हैं कि यस, कि अगर मैं ट्रू हूं तो मैं अपने ये जो लोग मेरे साथ लाखों जुड़े हुए हैं, तो मुझे इनको कैसे लेके चलना है, बीइंग अ ट्रू लीडरशिप, तो वो कर रहे हैं, राइट? एंड देखिए, इंडिया इज अ ट्रैफिक, मैं बता रहा हूं, अभी कुछ भी काम इंडिया में नहीं हुआ है ऑन पैसिव का, राइट? करोड़ों करोड़ों लोग कहां से आने हैं? इंडिया में से ही आने हैं, एक कनाडा में से नहीं आने, जिनकी कुल मिला के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। ये हमारे छोटे छोटे शहर है, मुंबई जैसे, जिनकी इतने करोड़ों की पॉपुलेशन है। तो इंडिया इज अ ट्रैफिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एक ट्रू लीडरशिप चाहिए। एक की, ये 5-6 लोगों की लीडरशिप नहीं चाहिए, हजारों हजारों फाउंडर्स की लीडरशिप चाहिए यहां पे। कीप दिस इन माइंड।
और हजारों हजारों अगर फाउंडर्स की लीडरशिप चाहिए तो दे हैव टू रेज देयर बार टू दैट लीडरशिप, बिकॉज यू विल बी लीडिंग ऑन पैसिव इन नियर फ्यूचर। और जिनका माइंडसेट वो होगा ना, वही लीड कर पाएगा, मैं बता रहा हूं, अदरवाइज दे विल वैनिश अवे अगर उस लेवल का उनका क्योंकि बहुत सारे लर्नड लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग ऑन पैसिव में भी आने वाले हैं जब ऑन पैसिव शुरू होगी। ये अगर हम ये सोचे कि हम फाउंडर हैं तो शायद हम ही शायद रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरसमिंदर से या दिनेश से अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, अच्छे अच्छे लोग ऑन पैसिव में आने वाले फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। वो 2 मिनट लगाएंगे उस लेवल का एम्पायर खड़ा करने के लिए, जहां पे अगर हमारा माइंडसेट, हमारा वो ट्रू लीडरशिप प्लस उस लेवल की कन्विक्शन नहीं होगी तो दे पीपल विल कम आउट ऑफ दैट, वो राइज कर जाएंगे सबसे ऊपर वहां। इसीलिए हम लोग ये जो मेंटेलिटी है ना थोड़ी सी, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, जो एमएलएम मेंटेलिटी अभी भी है, ओके, बहुत सारे लोगों में इंडिया में, तो ऐश इससे बहुत दुखी हैं, राइट। और मैं जब इस बात को कहता हूं ना, तो मैं सोच समझ के कह रहा हूं। ये जो मैसेजेस हैं इसमें अगर मैं वॉइस मैसेज सुना दूंगा, जो बात मैं कहता हूं ना, ये जो एमएलएम मेंटेलिटी से ऐश दुखी है, इन वॉइस मैसेजेस में छुपी हुई है वो वॉइस मैसेजेस ऐश की, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं। आज के डेट में भी एमएलएम मेंटेलिटी इंडिया में काम कर रही है, उसको प्लीज बाहर निकालिए। थिंक करिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, ओके, क्या हम इनलाइन हो रहे हैं उस चीजों से, या हमें अगर ऐसा कुछ डिलन सर भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, हमें उस पर वर्क करना चाहिए। उसमें क्या बात है, वर्क हो जाता है 2 मिनट में, से कौन सी बात है कि चीजें लेके, तो उस पर वर्क करिए। बिकॉज ऐश इज ब्रिंगिंग ऑन पैसिव, जो अब लेके आ रहे हैं मिस्टर ऐश, वो अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं। अब वो उनका जो ओरिजिनल माइंडसेट काम करना था वो कर रहे थे। और जैसे मैंने थोड़े दिन पहले वॉइस मैसेज दिया था 3-4 दिन पहले, कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करके आते हैं 360 में कि ऐश आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, ओके। और हम क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, राइट, क्योंकि हम लोग उस कन्वर्सेशन में थे जहां पे ऐश ने ये बात हमें बोली, सिंपल, टू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, कि वो बहुत सारी चीजें अभी नहीं बताएंगे। बहुत सारे लोग बैक एंड के ऊपर वो एक दिन आएंगे और उस दिन वो ऑन पैसिव शुरू करके निकल जाएंगे, ओके, कि ओके दिस इज ऑन पैसिव और ये ऐसा हो गया और ये क्या बोलते हैं कि स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग। अनटिल देन मिस्टर ऐश उस लेवल पे कभी भी जाके हमें ये नहीं कहे कि ओके बैक एंड के ऊपर इतना सा काम हो गया है, अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये करूं, ये अभी नहीं बताने वाले मिस्टर ऐश, राइट। तो कब बताएंगे, जब सारा कुछ शुरू होके एक दिन आएंगे और बोलेंगे ओके भाई साहब ये लीजिए और वी आर रेडी टू गो, स्टार्ट एंड डन, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है मिस्टर ऐश की अभी जो है, राइट। तो अनटिल देन हमें जस्ट एक बने रहना है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, तो कुछ अपडेट ऐसा दिया कि वेबसाइट में मैं हिंदी के लिए कुछ कर रहा हूं, इंडिया के लिए कुछ कर रहा हूं, ओईएस के वेबसाइट में। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थर्सडे में उन्होंने मुझे बोली ये बात, कुछ मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी उनके साथ, उसमें उन्होंने बोली कि ओके ये बात है, ओके ये बात मैं करने जा रहा हूं, ताकि एक वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया में जाए, ठीक है। तो मैंने वही मिस्टर ऐश को बोला कि वो उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके, ताकि कभी भी किसी को, लाखों लोगों को ये ना लगे कि शायद मैंने कुछ बोला है या उसने कुछ बोला है, वो इस कंफ्यूजन में ना रहे। वो अपना वेबसाइट पे जाएं, देखें भैया ओके ये चीज थी, ओके ये चीज अगर बोली है तो इस करके बोली है, ठीक है। तो आपको भी मालूम हो, हमें भी मालूम हो और लाखों लोगों को वो इंफॉर्मेशन मालूम हो, सिंपल। तो उसके लिए हम लोग भी वर्क करते रहते हैं, सजेशंस देते रहते हैं मिस्टर ऐश को। बहुत हमने सजेशंस दी हैं मिस्टर ऐश को, कि ये सब लोगों ने बहुत दी हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब हम डिस्कस भी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब भी हम ये करते हैं कि ओके ऐश सर को ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, या ये उनको मालूम होना चाहिए कि इंडिया ऐसे वर्क करता है, राइट। जैसे मैंने उस दिन 360 में जब हम लोग ये सारे लीडर्स मिस्टर ऐश के साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनको एक बात बोल थी कि हमारी इंडियंस की जो मेंटेलिटी है, ओके, वो ये कि हम सीधा बात करना चाहते हैं, यार ऐश आपसे बात खत्म, ठीक है ना। स्टाफ आप उसको बुला रहे, उसको बुला रहे, वो मैनिपुलेट हो जाएगा चीज, ओके। कि आप सीधा बात करो, ये बात है, आपके कान में वही बात है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से, बात खत्म। तो ऐसा हमारा वो है कि हम लोग आउट ऑफ द वे प्रोटोकॉल से जंप करके हम अपने मालिक या हम अपने सीईओ या हम उससे बात करना चाहते हैं। हमारे ऐसे ही हम लोग इंडियन सारे के सारे जितने भी हैं, राइट। तो मैंने तो तभी शर्म बोला था, अभी मैंने उसको बोला कि ऐश व्हाट आर द बैक टू बेसिक, ओके, ऐसे ही होता था और वो ऐसे ही कर रहे हैं, राइट।
बैक टू बेसिक क्या है आपको मालूम चल जाएगा, आने वाले दिनों में मालूम चलेगा. ओके, इफ समबडी सेज कि हमने ऐसे क्यों मैंने बोला तो ओके, बट अगेन सेटबैक लगा कोई बात नहीं. ओके, ऑन पैसिव को सेटबैक है, दैट इज ओके, सबको मालूम है हमें, बट उस सेटबैक से ऑन पैसिव निखर के सबके सामने आ रही है, राइट? सो ये बात है. यस, ओवर टू पीपल रियली लव इंडिया. द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू ऑन टू दैट लेवल. सिंपल, इतना ही काम है हमारा काम का. और कीप इन माइंड हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं. ओके, हमने ये प्रूफ भी किया है. हम ऑलमोस्ट 5-5.5-6 लाख फाउंडर्स यहां पे हैं. ऑलमोस्ट 45% ऑफ ऑन पैसिव हमने इंडिया से उठा के दी है. ओके, तो अगर तब दी है तो अब जब शुरू होगी, जब मनी या जो फाइनेंशियल फ्रीडम बीच में आने वाली है, उसके बाद देखिए इंडिया में क्या होने वाला है. सुनामी आने वाली है ट्रैफिक की इंडिया में से. रियल पीपल, रियल डाटा, ओके, 100% ऑर्गेनिक डाटा इंडिया में से निकल के आने वाला है. तो उसके लिए जब मिस्टर ऐश तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश लाके कर रहे हैं. तो इसमें ये नहीं कि कुछ लोग आके जब क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अरे ये तो पहले भी बोलते थे, पहले भी ये है, क्या है इनकी जुबान ये है, तो ओके ठीक है, दैट्स ओके. उनको ऐसे लगता है एक दो लोगों को, तो ठीक है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट, बिकॉज हियर इज मिस्टर ऐश जो कि ऑन पैसिव को बना रहे हैं. नंबर 1, हम लोग एज ए फाउंडर हैं, हम सबके सब लोग इंक्लूडिंग मी, वी आर जस्ट लाइक यू. हम लोग कोई सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है ही नहीं, हम खुद अपने मुंह से बोलते हैं ये, राइट? वी आर जस्ट फाउंडर्स लाइक यू, दैट्स इट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन ये हो गया कि मे बी हमने कुछ 5-6 सालों में अच्छा काम कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और मिस्टर ऐश को वो पसंद आ गया हमारा किया हुआ काम. एंड देन ही जैसे मार्टी इज ए सिंपल फाउंडर आज तक. क्रिस इज ए सिंपल फाउंडर. माइकल विलियम्स इज ए सिंपल फाउंडर, हमारे जैसे ही हैं सारे के सारे. रेड एफएम इज सिंपल फाउंडर, राइट? तो वो अब विश्वास कैसे बनता है? बनते एक दिन का काम नहीं है ये. ओके, एक दिन का काम है ही नहीं ये. तो बनते तो देखा करिए कि अगर ये विश्वास बना है, अगर ऐश हमें इस भरोसे के लायक समझते हैं कि वो हमें कुछ बता देते हैं या कुछ हमसे कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो हमने आज पहली बार है कि मैंने आपको आके ये सारी कन्वर्सेशन ऐसे करके गए. हमने कभी अपने आप को वो करने की कोशिश नहीं की और दिखाएं मेरी तो ये बात होती है, मेरी तो ये होती है, वो होती है. हम जस्ट हमेशा आए हैं, ये बोलते हैं कि ओके मिस्टर ऐसे कहा था और हम आपको ये बता रहे हैं. ओके, हमने कभी कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की. बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हमें मालूम है हाउ टू डू द थिंग्स. अगर कहीं बोला है, अगर वहां पे नीरज के पास कोई क्वेश्चन आया 2-3 साल पहले कि सर क्या हम BMW ले सकेंगे, तो नीरज ने उसके जवाब में बोला कि यस डेफिनेटली. जब हम इतने बड़े सिस्टम, उसने कन्विक्शन के साथ ये बात बोली है कि यस अगर हम इतने बड़े सिस्टम में हैं तो लानत है कि हम BMW भी ले पाएंगे. फिर कैसा सिस्टम है ये, राइट? ठीक है, ले पाएंगे. अब जब आगे से सवाल सर कितना, तो ठीक है भाई, ऐसे इस लेवल पे ले पाओगे कि ऐसे करके मे भी कारें कम पड़ जाएंगी. जब क्यों पड़ेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम होगा. तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझिए बात करने का, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का ऐसा मत किया करो जो भी लोग करते हैं. आई डोंट नो क्यों ऐसे करते हैं. इतना अच्छा वाला लीडर नीरज बेचारा इतना शरीफ बन के रहता है, उसके तोड़ मरोड़ रहे हैं. अगर मैंने बोला इतने सालों का, उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं और ब्लडी इंडियन बोला दिल. अरे ऐसे नहीं बोला, जाके सुनो. ब्लडी पीपल बोला. यूट्यूब में जो फालतूगिरी कर रहे थे 2020-2021 में, वो राठौड़ जैसे वो कर रहे थे ब्लडी पीपल, उनको बोला. और तोड़ मरोड़ क्या, और हमारे इंडियंस को ऐसे ब्लडी बोला. कम ऑन मैन, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं? सो ट्राई टू थिंक कि तोड़ मरोड़ के चीजें आपके सामने पता नहीं कौन पेश करता है. थिंक ऑफ दैट लेवल कि ऐसे हम लोग नहीं हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं. वी नो अवर लिमिटेशंस, हमें मालूम है क्या कितना बोल रहा है. हम्बलनेस से, अगर ठीक है, अगर मे भी हम गलत कहीं हो सकते हैं, फोन उठाइए, सर आप यहां पे गलत हो, जैसे ये लीडर्स कई बार करते हैं. दिनेश उठाता है फोन, ओके सर ये नहीं बोलना था सर आपको, या ये नहीं, ओके दिनेश अगर ऐसा मैंने बोला तो ओके आई विल ट्राई टू इसको सुधारने की कोशिश करेंगे. सिंपल 1-to-1 कॉन्टेक्ट रखिए एक दूसरे के साथ, राइट? मैं तो ऐसे पूछ लेता हूं बहुत सारे बातें. अभी कितना देखो ये बिवाल इंडिया में, ये कोई कंपनी कर रहा है, कोई कर रहा है, वो कंपनी कर रहा है. अरे यार तुम करो जो मर्जी करो यार, कोई भी कंपनी करो, डू इट सेंसिबली. ओके, और ये मिस्टर ऐश को मैसेज किया हुआ है मेरे तरफ से कि ऐश पीपल नीड मनी, तो उनको करना है कुछ ना कुछ, राइट?
तो बताया हुआ मिस्टर ऐश को, डू वट एवर यू वांट टू डू मैन। ओके, आपको अपनी लाइवलीहुड लेके रखनी है यार, आपको भूखे थोड़ा ना मरना है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इफ यू डू, बहुत सारे लीड कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं बहुत सारे लीडर्स, डू इट, ऐश को मालूम है। तो मेरे कहने के बाद डू इट सेंसिबली। अगर आपको कुछ करना है, राइट, तो करते रहिए, बिकॉज राइट, यस। तो अकेला बाहर का नाम सुन के पीछे मत दौड़ पड़ा करो, तुम्हारे इंडिया में ही टैलेंट है, इंडिया के लिए करो, इंडिया को ही अपलिफ्ट करो। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी लीडरशिप है इंडिया में, एक ये 6 ही नहीं है, हजारों लीडर्स इंडिया में अच्छे पड़े हुए हैं, हजारों। फॉलो करिए उनको, अच्छा से उनको देखिए, अगर कुछ है तो चीजों को सीखिए, एंड आई थिंक वी विल गुड टू गो, राइट। और बहुत कुछ बैक एंड पे हो रहा है, और बहुत अच्छा ऐश इस बार करके हमारे सामने लेके ना, जस्ट पेशेंस बना के रखिए उसमें, एंड बहुत हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस बार, राइट। वो बात अलग हो जाती है, बट अगेन वी आर इनटू ऑन पैसिव, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास कभी नहीं आएगी, इसीलिए हम सबके सब इधर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन आफ्टर सो मेनी थिंग वी ऑल आर हियर, हम लोग सबके सब यहाँ हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। इम्पेशेंस होती है क्योंकि पैसा तो चाहिए सबको, राइट, ये एक फैक्ट है। वो पैसा ना होने के कारण कई बार कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ झूठी बातें इधर से उधर सुन के भी कई बार होते हैं, क्योंकि कई लोगों के माइंडसेट इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो माइंडसेट को प्लीज स्ट्रांग बना के रखिए। ऑनेस्टी से मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं, कहीं नहीं भागेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। शायद मैं भी, हम सब भाग जाएंगे, ऐश इधर ही रहेंगे, मैं बता रहा हूं, इधर ही रहेंगे। ओके, ये मिस्टर ऐश है मिस्टर। ओके, तो ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट लोगों के साथ कंपनी बन रही है। अगर आपको हैदराबाद ऑफिस में ये हो गया, उधर हो गया, ठीक है, ये टर्मल्स होते हैं, ये अकेला ऑन पैसिव की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। हमें इसलिए कंसर्न रहते हैं कि हमें सब ट्रांसपेरेंसी से पता है कि ओके कौन क्या है, कौन सा स्टाफ मेंबर क्या है, तो इधर उधर का जब थोड़ा हमें कंसर्न होता है, बट वो कंपनी लेवल का, कंपनी हैंडल कर लेगी। ओके, हमारे हाथ में थोड़ा है कुछ, हम तो कंपनी है ही नहीं कोई भी। ओके, हम तो एज ए फाउंडर हैं, हमें बट माइंडसेट स्ट्रांग रखें कि आप एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ, जो मिस्टर ऐश हैं उनके साथ वर्क कर रहे हैं, और वो स्ट्रांग लीडरशिप हमेशा स्ट्रांग लीडरशिप आपको पानी में से निकाल के एक अच्छी जगह पे लेके जाएगी ही जाएगी। ये स्ट्रांग लीडरशिप होती है हमेशा, राइट।